तो आज के क्वेश्चन को देख लेते हैं, गीक फॉर गीक के प्रॉब्लम ऑफ द डे। तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। नंबर ऑफ अकरेंस के। तो आज वीडियो थोड़ी लेट आएगी यार दोस्तों, क्योंकि पहली वाली वीडियो में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, दोबारा बनानी पड़ रही है। तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं जल्दी से। एक सॉर्टेड एरे है, ठीक है, साइज एन की, और एक हमें नंबर गिवन है, ठीक है, उसकी हमें अकरेंस फाइंड करनी है, ठीक है। क्वेश्चन तो आसान लग रहा है आज, और हमें लेकिन आज लॉग एन से करना है, ठीक है। आज कॉम्प्लेक्सिटी हमें लॉग एन का ध्यान रखते हुए करना है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लॉग एन होनी चाहिए, और हमें जो नंबर गिवन है उसकी अकरेंस फाइंड करनी है। तो अगर नॉर्मली हमें कहा जाता तो हम बिना लॉग एन के तो हम खाली नॉर्मली कर लेते, लूप लगाते और एक काउंटर वेरिएबल में उसको काउंट कर लेते जितनी बार वो आ रहा है। लेकिन अब लॉग एन बोल लिया तो लॉग एन आप खुद सोचो, लॉग एन कब बोला जाता है? जब भी हम बाइनरी सर्च की बात करते हैं तब लॉग एन की बात होती है, ठीक है। और बाइनरी सर्च से ही करते हैं, और सॉर्टेड एरे की भी बात चल रही है और लॉग एन की बात चल रही है, तो ये सीधे बाइनरी सर्च की तरफ ही हमें क्वेश्चन ले जा रहा है। तो ये बाइनरी सर्च से ही होगा, ठीक है। तो ये कैसे होगा बाइनरी सर्च से, पहले मैं आपको थोड़ा सा समझाऊंगा कि कैसे जाएगा बाइनरी सर्च से। जैसे मानो ये एक सॉर्टेड एरे दे देता हूँ, 1 1 2 2 3। तो पहले बाइनरी सर्च का काम समझा देता हूँ। बाइनरी सर्च होता क्या है, कई लोगों को नहीं पता होगा, तो जल्दी समझाऊंगा, वरना वीडियो लंबी हो जाती है, इसके लिए अलग वीडियो बना दूंगा नहीं तो बाइनरी सर्च क्या करती है, जैसे ये है, यहाँ पे मुझे 2 फाइंड करना है, तो बाइनरी सर्च का काम होता है कि ये जितने टोटल एलिमेंट है 1 2 3 4 5, तो 5 का हाफ करेगी, इसके हाफ जितना भी आएगा मतलब 2 आएगा, मानो मिड निकालेगी, पहले मिड निकालती है, मेन होता है इसका मिड, ठीक है। ये मिड निकालती है और मिड पे चेक करती है, मिड 2 आया, 0 1 2, 2 पे चेक करेगी क्या जो एलिमेंट हम फाइंड कर रहे हैं, मानो हम फाइंड कर रहे हैं 1 को फाइंड करना है, चलो 1 मान लेते हैं, x इक्वल टू 1 है, हमें 1 फाइंड करना है, तो देखिए क्या मिड पे 1 है, तो ये नहीं मिला, तो फिर वो ये देखेगी क्या यहाँ पे ये जो हम फाइंड कर रहे हैं 1, ये इससे ग्रेटर देन है या लेस देन है। अब इसने देखा कि जो ये 1 है, ये 1 इससे छोटा है, इस 2 से, मिड से, जो मिड पे एलिमेंट है इससे छोटा है 1 जिसको हम ढूंढ रहे हैं, तो फिर ये इसके लेफ्ट वाले में से ढूंढेगी, ये जिसपे मैं गोला बना रहा हूँ ना, अब इन दो एलिमेंट में से ढूंढेगी। तो ये होता है बाइनरी सर्च। इसमें फिर सेम प्रोसेस चलेगा, इस 1 1 पे इसका मिड निकालेगी इन दोनों का, फिर जो मिड निकलेगा इसका मिड मानो ये निकलेगा, हाँ यही निकलेगा, तो ये चेक करेगी क्या है 1 है, हाँ तो इसकी इंडेक्स रिटर्न कर देती है, ठीक है। ये बाइनरी सर्च। लेकिन नॉर्मल बाइनरी सर्च जो हम जावा में कर रहे हैं, तो नॉर्मल जो बाइनरी सर्च है वो क्या रिटर्न करता है, और जो मैं बाइनरी सर्च हम मॉडिफाइड करके क्वेश्चन को करेंगे वो क्या करता है। पहले नॉर्मल बाइनरी सर्च मैं बताता हूँ वो क्या रिटर्न करता है। अगर मानो ये है 1 1 2 2 2, तो बाइनरी सर्च मान लो कि मानो ये हमें 2 फाइंड करना है, एक्स इक्वल टू 2 दे रखा है, तो नॉर्मल बाइनरी सर्च का काम है कि जैसे उसको 2 मिलता है ना, मानो उसने मिड एलिमेंट पे गया, मिड एलिमेंट पे गया, ये मिड आया, ये मान लो इस इंडेक्स पे मिड आ रहा है, तो यहाँ देखेगा एक्स इक्वल टू 2 है, तो इसकी इंडेक्स रिटर्न करवा देगा, जो भी इंडेक्स आई इसकी, मान लो इंडेक्स 2 थी, इसको रिटर्न करवा देगा, ठीक है। तो आंसर में इसकी इंडेक्स 2 आ जाएगी। बट हमें मानो ये वाला 2 चाहिए था, ये वाला 2 चाहिए, तो इसके लिए हमें अलग से मॉडिफाइड बाइनरी सर्च बनाना पड़ता है, ठीक है। या फिर लास्ट वाला 2 चाहिए, फर्स्ट या लास्ट वाला, अपर बाउंड या लास्ट बाउंड वाला चाहिए, तो इसके लिए हमें मॉडिफाइड करना पड़ता है। तो इसी मॉडिफाइड को बताऊंगा कैसे करेंगे मॉडिफाइड, ठीक है। तो वीडियो में जल्दी जल्दी बताऊंगा, पहले इधर ही पे समझाऊंगा कि कैसे मॉडिफाइड करें कि फर्स्ट और लास्ट वाला 2 मिले, हमें यही चाहिए। हमारा मेन गोल क्या है कि अगर हमारे पास कोई ये चीज, ये मानो कोई सॉर्टेड एरे दे रखी है 1 2 3 3 3, और हमें 3 फाइंड करने को बोला है, वो भी लॉग एन में, तो हम कैसे करेंगे, हमें क्या करना है, पहले इस वाले की इंडेक्स चाहिए हमें, और इस वाले 3 की इंडेक्स चाहिए, और 3 की इंडेक्स से हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। जैसे मानो इसकी इंडेक्स क्या होगी, 0 1 2 3, इसकी इंडेक्स 3 आएगी, इसकी इंडेक्स 5 आएगी, तो हमें इसकी इंडेक्स चाहिए, और इसको हम बाइनरी सर्च से कर सकते हैं क्योंकि सॉर्टेड एरे में करा जा सकता है, लेकिन हमें बाइनरी सर्च मॉडिफाइड करना पड़ेगा इसके लिए, क्योंकि नॉर्मल बाइनरी सर्च तो कोई से भी 3 की दे सकता है, जो उसको मिड में मिल गया, कहीं पे भी मिल सकता है, उसे मानो ये मिल गया, ये मिल गया, उसकी इंडेक्स रिटर्न कर देगा। हमें उससे मतलब नहीं, हमें ये वाला चाहिए, तो उसके लिए मॉडिफाइड करेंगे वो। अब मॉडिफाइड कैसे करेंगे आप समझो, इधर ही पे समझो। जब मिड वो चेक कर रहा होगा ना, तो हम उसके साथ एक और कंडीशन चेक करवाएंगे, क्या मानो वो मिड पहले यहाँ पे आया, मानो मिड इस एलिमेंट में बना हमारा, उसने हाफ करा इस पूरे का, और मिड यहाँ पे बना है कहीं, तो हम ये कंडीशन भी चेक करेंगे क्या उसके बगल वाला जो एलिमेंट है, इसके बगल वाला मानो 2 है, क्या जिस एलिमेंट को हम फाइंड कर रहे हैं 3 को, वो उससे छोटा एलिमेंट है इसके लेफ्ट साइड में। अगर छोटा एलिमेंट है तो यस, हमें लेफ्ट मोस्ट 3 मिल चुका है। बस यही हमें कंडीशन का ध्यान रखना है कि हमें उसके लेफ्ट में क्या है, छोटा है, तो हम सही प्लेस पे हैं, और यही लेफ्ट मोस्ट है। और राइट वाले के लिए कैसे करेंगे, राइट के लिए हम अलग बाइनरी सर्च बनाएंगे मॉडिफाइड वाला। राइट के लिए हम ये करेंगे, मानो ये वाला 3 फाइंड करना है हमें बाइनरी सर्च से, तो हम इसके राइट में चेक करेंगे एक कंडीशन और लगा के कि क्या इसके राइट में जो एलिमेंट है मिड प्लस 1, ऐसा कर देंगे, मिड प्लस 1 करके
कि अगर यहाँ पे कोई एलिमेंट नहीं है या फिर यहाँ पे एलिमेंट इससे बड़ा है, मानो यहाँ पे एलिमेंट 4 होता तो यस ये लास्ट 3 है इसका मतलब, तभी तो इसके आगे कोई और एलिमेंट बन गया इससे बड़ा, है ना, समझ रहे हो ना। तो हमें ये मॉडिफाइड करना है, इस एग्जांपल से आप समझ गए होगे ना। तो इसको हम मॉडिफाइड कैसे करेंगे, अभी मैंने आपको बताया कि हम बस यही वाली कंडीशन लगाएंगे कि कंडीशन क्या है कि इसके लेफ्ट, जब हमें लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट चाहिए 3, मानो हमें इसमें 3 चाहिए था, अभी जैसे मैंने समझाया 1 1 3 3, मानो इस एरे में हमें 3 को फाइंड करना था, वो भी लेफ्ट मोस्ट 3 को। तो हम क्या करते हैं, इसके बगल वाले एलिमेंट को चेक करते हैं क्या इससे छोटा एलिमेंट है, अगर इससे छोटा एलिमेंट है तो यस हम लेफ्ट मोस्ट में, और इस वाले 3 को फाइंड करना होता है सबसे राइट मोस्ट, तो इसके राइट में चेक करते हैं क्या कोई एलिमेंट नहीं है या फिर कोई एलिमेंट इससे बड़ा है, तो ये राइट मोस्ट है, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशन जैसे फुलफिल होगी तो ये राइट मोस्ट होगा, लेफ्ट मोस्ट में इसके एलिमेंट कोई नहीं है या फिर इससे छोटा एलिमेंट है तो फुलफिल हो जाएगी। अब इसको कोड में करते हैं तो आपको और अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। जल्दी जल्दी समझा रहा हूँ यार आज, क्योंकि वीडियो बनना और लेट हो जाएगी, वैसे ही बहुत लेट हो गई है, शाम ही हो गई यार आज, आने अपलोड पता नहीं कितनी देर में होगी। चलो अब कोड लिखते हैं सीधे। तो कोड में क्या, पहले हम मेन मेन वेरिएबल बना लेंगे जिस जिसकी हमें जरूरत है, ठीक है। तो नॉर्मल बाइनरी सर्च में किस किस वेरिएबल की जरूरत पड़ती है हमें, एक मिड की जरूरत पड़ेगी, मिड को पहले इनिशियलाइज 0 से कर लेते हैं, और एक लो, जो आपको पता है अगर बाइनरी सर्च आपने करा होगा तो आपको पता होगा लो हाई बनाते हैं इसमें, हाई को n-1 से करते हैं जितना साइज होता है, और एक और रख लेते हैं आंसर नाम का, ठीक है। आंसर को भी -1 से कर देते हैं, क्यों करा -1 अभी समझाऊंगा। आंसर में हम इंडेक्स लिखेंगे, जो हमारे इंडेक्स आंसर में आएगी उस इंडेक्स को करेंगे, ठीक है। और हम इंडेक्स को क्यों निकाल रहे हैं लास्ट और फर्स्ट वाले की, ये समझा, ये तो समझ आ ही जाना चाहिए वैसे आपको, पर फिर भी नहीं आया होगा तो ये देख लो, एक और बार इसी एग्जांपल दे देता है यार, एक ही एग्जांपल दे जा रहा है कसम से, मैं भी बोर हो गया। मानो इसकी इंडेक्स मिल गई हमें और इस लास्ट वाले की इंडेक्स मिल गई, तो हमें क्या पता चल गया 0 1 2 3 4, इसकी इंडेक्स 4 आएगी, इसकी इंडेक्स कितनी आएगी, इसकी इंडेक्स 2 आएगी। तो हमें ये समझ आ गया कि यहाँ मानो कि ये 4 एलिमेंट है, टोटल 4 एलिमेंट है, और 2 तक दूसरे एलिमेंट से 3 आने स्टार्ट हुए हैं, तो हमें पता चल गया ना इसके बीच में कितने एलिमेंट है, इसके बीच में 2, मतलब इस 4 के पीछे 2 एलिमेंट है, देखो 4 माइनस अगर मैं 2 कर दूं, जो हमें ये 2 इंडेक्स मिलेगी, ये 4 और ये 2, इसमें माइनस कर दूं 4 माइनस 2 कितने, 2 आ जाएगा आंसर में। और इसके पीछे, इस 4 के पीछे कितने 3 थे, हमें 3 ढूंढ रहे थे ना इस एरे में कि कितने 3 है करे, तो हमें पता चल गया इसमें 2 3 है, ठीक है। ये देखो इस ये वाले 2 3 का पता चल गया, और एक और 3 हमने इसको इंक्लूड करने के लिए क्या करेंगे, इसी आंसर में +1 कर देंगे, तो हमारे पास टोटल आ जाएंगे 3, मतलब 3 3 है इस टोटल एरे, इस पूरे एरे में। तो ये है हमारा मेन मोटिव कि हम फाइंड क्यों कर रहे हैं अपर और लोअर बाउंड को बाइनरी सर्च के लिए, ठीक है। मेन मोटिव ये है, ये समझ लिया। अब आगे करते हैं बाइनरी सर्च का काम। सिंपल बाइनरी सर्च में जो होता है हम वैसे ही बनाएंगे जैसे बाइनरी सर्च एक्चुअली बनती है, वही सेम कंडीशन जैसे बनाया जाता है, लो इज लेस देन इक्वल टू हाई, जैसे हम बनाते हैं, ये तो हर बाइनरी सर्च में करते हैं ना। और क्या करते हैं, पहले हम ये भी चेक कराते हैं क्या कि जो एरे मिड अगर इक्वल इक्वल टू आ गया उस एलिमेंट के जो हम फाइंड कर रहे हैं इसके अंदर, तो इसके इसके अंदर ही हमें वो नई कंडीशन बनानी है जिससे हमारे मॉडिफाइड बाइनरी सर्च कहलाया जाएगा, ठीक है। इसके अंदर बाद में बताऊंगा क्या करेंगे, पहले नॉर्मल बाइनरी सर्च की जो और कंडीशन होती है वो बना लेते हैं। इफ इफ क्या करेंगे, एरे अगर जो हमारे मिड आया वो ग्रेटर देन आया किससे, एक्स से, अगर हम जो फाइंड कर रहे हैं मिड वाला एलिमेंट अगर बड़ा आ गया है एक्स से, जो हमारा मिड एलिमेंट है वो एक्स से बड़ा आ गया था, हाँ ठीक है, तो इस टाइम हम किसको चेंज कर देंगे, जिसका वो है हाई को, हाई इक्वल टू मिड -1 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अभी हमें बीच में बड़ा एलिमेंट मिल गया तो हम लेफ्ट वाले में ढूंढेंगे ना, अब तो बड़ा मिल गया तो हम इस वाले लेफ्ट तरफ ढूंढेंगे, इसलिए हाई को मैंने कर दिया। और यहाँ पे लो तो अभी 0 वो ही रहेगा जो पहले का ही है, उसमें हमें कुछ छेड़ना नहीं। पर इलसी इल्स एल्स में क्या डालेंगे, इसका मतलब कि इस बार हमें मिड एलिमेंट या तो छोटा मिला होगा उससे, तो छोटा मिला है तो इस बार राइट तरफ ढूंढेंगे एलिमेंट को। तो ये चीज तो आपको वैसे पता ही होगी, क्योंकि ये तो नॉर्मल बाइनरी सर्च ही कर रहा हूँ अभी मैं, ठीक है। मिड +1, ये मैंने नॉर्मल बाइनरी सर्च कराया अभी सब कुछ, ठीक है। इसमें मॉडिफाइड चीज क्या करेंगे वो ध्यान से देखनी है। इसके अंदर जो मैंने आपको पहले एक्सप्लेनेशन में बताई है सेक्स कि हम क्या करने वाले हैं, हमें जैसे ही अभी मैं उसके लिए बना रहा हूँ, ये क्या बोलते हैं, मान लो अभी हम राइट मोस्ट वाले को ढूंढ रहे हैं, राइट मोस्ट एलिमेंट को ढूंढ रहे हैं, ठीक है। मान लो हमें एक एरे में 2 ढूंढना है तो हम सबसे राइट वाला 2 ढूंढेंगे, उससे पहले कि जितने 2 है लेफ्ट की तरफ को हम उससे बताएंगे सबसे राइट में 2 कौन सा है वो ढूंढना है। तो इसके लिए कैसे, जैसे हमें 2 मिला मिड एलिमेंट, मतलब हम जैसे मिड बाइनरी सर्च कर रहे हैं उसमें 2 मिला,
तो हम इसके अंदर देखो इक्वल इक्वल टू अभी एक्स आ गया, तो इस वाली कंडीशन के अंदर आएगा जैसे ही 2 मिला, तो हम ये देखेंगे क्या, पहले ये चेक करवाते हैं क्या वो उसके राइट में कोई और एलिमेंट है नहीं, तो क्या उसका जो मिड है वो किससे लेस देन वाई, मतलब हाई है या नहीं है, हाई है तभी तो, समझ रहे हो ना, अगर वो लेस देन हाई है तभी तो, जब वो मिड से लेस देन हाई होगा तभी तो हम इसके अंदर की कंडीशन चेक कराएंगे। अगर मिड लेस देन हाई है तब हम उसके अंदर क्या चेक करेंगे कि जो एरे मिड है, इसको एक बार अच्छे समझना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, कि जो एरे, अभी मैं अभी समझाऊं पहले लिख देता हूँ, जो एरे मिड है क्या इसमें मिड प्लस वन को देखेंगे ना, मिड प्लस वन क्या ग्रेटर देन जो हम फाइंड करें उससे है, अगर है तो हमें आंसर मिल चुका है, तो आंसर जो हमने ऊपर -1 करा था उसके बदले मिड को डाल देंगे और यहाँ पे अपना लूप ब्रेक कर देंगे। ठीक है, पहले इस लाइन का मतलब समझो कि मैंने यहाँ पे क्या करा है। जैसे ये फर्स्ट वाली कंडीशन थी नॉर्मल फाइव बाइनरी सर्च में होती है, अगर एरे मिड में हमें एलिमेंट मिल चुका है तो इस कंडीशन के अंदर आएगा। इस कंडीशन में हम क्या कर रहे हैं जो मैंने आपको बताया था, जैसे हमें 2 को ढूंढ रहे हैं किसी एरे के अंदर, तो 2 मिला, उसके बगल वाले एलिमेंट को देखना है कि पहले बगल वाला एलिमेंट है भी या नहीं है, क्या पता एरे ही खत्म हो गई उसके आगे। तो ये कंडीशन ये करिए कि मिड इज लेस देन हाई, अगर है तो इसका मतलब हाँ उस तरफ एरे होगी, अगर मिड इज लेस देन हाई है तो तभी हम उसके बगल वाला एलिमेंट चेक करेंगे। देखो इफ मिड प्लस वन बड़ा है तो हम सही जगह पे हैं और यही वाला सबसे राइट मोस्ट है, और तभी मैंने आंसर के अंदर मिड डाल के ब्रेक कर दिया। ठीक है, अगर जो मिड प्लस वन है वो लेस देन होता हमारा, अगर वो लेस देन है तो इसका मतलब अभी बगल में और भी 2 हैं, इसका मतलब वो राइट मोस्ट नहीं है। तो राइट मोस्ट के लिए हम क्या करेंगे कि इस टाइम हम लो की वैल्यू चेंज करके मिड प्लस वन कर देंगे। ठीक है, मजा आ रहा है ना। और अब ये पहली वाली कंडीशन को फिर से देखो, मिड इज लेस देन हाई, अगर मिड इज लेस देन हाई नहीं होता, मतलब कि वो लास्ट एलिमेंट है, इसके आगे कोई और एलिमेंट है ही नहीं, तो क्या होता, तो सिंपली वही राइट मोस्ट सबसे एलिमेंट आ चुका है ना, तो उसके बदले हम क्या करते, मिड इक्वल टू सीधे वही वैल्यू, नहीं आंसर के अंदर हम डाल देते हैं मिड की वैल्यू और यहाँ पे भी लूप कर देते ब्रेक, और ये हमारा हो चुका है, राइट मोस्ट एलिमेंट को ढूंढने वाला बन चुका है हमारा मेन। यार नहीं समझ आएगा तो कमेंट में जरूर बताना यार, उसी हिसाब से मैं देखूंगा अगली बार और अच्छे से कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं तो अब मेरे हिसाब से यार मेरे को पता नहीं जल्दी समझ आ जाता है, औरों का हिसाब थोड़ा उनके हिसाब से अब मुझे सीखना पड़ेगा समझाना और अच्छे से। अब देखो यहाँ पे मेरे हिसाब से तो मैंने सब कुछ सही कर ही दिया है, फिर भी एक बार रिटर्न करवा के देख लेता हूँ कि खाली आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, अभी दूसरा वाला इसी को कॉपी कर देंगे सेम लेफ्ट मोस्ट के लिए, बस कंडीशन चेंज कर देंगे थोड़ी, तो आंसर एक बार प्रिंट करवा के देख लेते हैं कि यार सही आ रहा है नहीं आंसर आ रहा है। तो यहाँ पे ये टाइम लिमिट एक्सीड इसलिए आ गया यार, सॉरी यार मैंने मीट को जरा यहाँ पे मेन काम जो मैं आपको शुरुआत में बोला था कि यार मीट इक्वल टू मीट तो हम बनाना ही भूल गए, बनाना भूलने मैं ही भूला हूँ, आप सब कुछ नहीं भूले। ये जो लो प्लस हाई बाई 2 करके पहले मीट तो निकालना पड़ेगा, तो एक बार आप करते हैं। आप यार इस चक्कर में कंफ्यूज हो गए होगे, मेरे को पहले ही सही करना चाहिए था। तो आउटपुट में हमारा आ रहा है 5, तो यहाँ पे जो हमारा 5 आ रहा है ये सही आ रहा है। देखो राइट मोस्ट जो यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल दिया है ना 1122 करके, इसमें राइट मोस्ट की जो सबसे राइट मोस्ट 2 है इनका, ये मैंने हाईलाइट करा है, जो ये 2 यहाँ एग्जांपल में देखना, यहाँ पे जो ये 2 है इसकी इंडेक्स वैल्यू आ चुकी है, आउटपुट में 5 आ रहा है, आपको शायद नहीं दिख रहा होगा कैमरे की वजह से, पर इसकी इंडेक्स वैल्यू आ चुकी है। तो हमारा राइट का काम हो चुका है। अब सेम इसी को हम कॉपी करके लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट को फाइंड करने के लिए बना देंगे, सेम इसी को कॉपी करना है आपको, यहाँ तक कंट्रोल सी करना, इसके नीचे पेस्ट कर देना। ठीक है, इस रिटर्न वाले को अभी हटा देता हूँ, अभी कोई जरूरत नहीं है, हमारा सही हो ही रहा है। अब इसमें क्या चेंज करना है हमें, इसमें बस सेम वही रहेगा, बस जब मिड इक्वल इक्वल टू एक्स मिल चुका है ना, तो ये देखो जिसमें मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ना यहीं पे चेंज होगा जितना होगा। ठीक है, इसी में ही। तो पहले इसके लिए जो वेरिएबल की जरूरत है वो हम बनाते हैं, जो ऊपर ही वेरिएबल हम जो जो इस्तेमाल कर रहे थे उन्हीं को ही इस्तेमाल करते हैं इसमें भी, यहीं पे उन्हीं की वैल्यू फिर से वही सब चेंज कर देते हैं, क्योंकि इसमें भी वही वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी ना जो ऊपर की जरूरत पड़ी इसमें, लेकिन इंट आंसर वन एक और वेरिएबल बना देते हैं, क्योंकि पिछले वाले में हमारा आंसर जो बनाया था उसमें वो वाली इंडेक्स पड़ी हुई है ना राइट मोस्ट वाली की, अब लेफ्ट मोस्ट वाली की आंसर वन के अंदर आएगी।
ठीक है, तो हमें मेन इसमें क्या चेंज करना है, इस वाली वाइल वाला जो हमने ये लूप बनाया, इसको ना यहाँ पे ध्यान से देखना, ठीक है। इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। जो यहाँ पे ध्यान से देखना, जो ये है, जैसे ही हमें पता चला कि हमें मिड एलिमेंट मिल गया है सेम, अब हमें ये देखना है कि ये लेफ्ट मोस्ट है या नहीं लेफ्ट है एरे में सबसे। तो हमने क्या करा, तो हम ये चेक करेंगे कि क्या ये, पहले तो ये चेक करेंगे कि जो मिड है वो बड़ा है या नहीं है जीरो से। जब वो जीरो से बड़ा होगा तभी तो इसका मतलब, अगर पहला एलिमेंट हुआ मानो उसके लेफ्ट में और कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो इसलिए हम ये चेक करवाने मिड इज ग्रेटर देन जीरो या नहीं। अगर नहीं होगा तो ऐसे में ये वाली कंडीशन चलेगी, ये देखो, इसका मतलब सबसे लास्ट मोस्ट होगा और आंसर के अंदर इक्वल टू मिड आ जाएगा और ब्रेक हो जाएगी, ठीक है। सिंपल है ना, अगर वो सबसे लास्ट वाला उसके इधर कोई एलिमेंट ही नहीं हुआ। और फिर अगर वो मतलब मिड इज ग्रेटर देन जीरो, अगर जीरो से बड़ा हुआ तो हम और कंडीशन चेक करवाएंगे, क्या जो मिड माइनस वन, जो उसके एक एक बगल वाला एलिमेंट है लेफ्ट में, क्या वो छोटा है एक्स से, ठीक है। अगर वो छोटा हुआ है एक्स से, इसका मतलब क्या है कि हम सही आंसर पे हैं, हमारा यही सबसे लेफ्ट मोस्ट है और आंसर के अंदर मिड आ गया और ब्रेक हो गया, ठीक है। यहां तक भी सही है, और आंसर हम वेरिएबल आंसर वन कर रहे हैं तो आंसर वन का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे। और इसमें कौन सी कंडीशन आएगी, इस वाले की, जो ये वाला इफ है इसका एल्स चल रहा है नीचे वाला, ठीक है, ये वाला एल्स। तो ऊपर क्या चल रही थी कि इफ मिड माइनस वन अगर छोटा हुआ एक्स, अगर नहीं हुआ तो इसका मतलब अभी हम सही लेफ्ट मोस्ट में नहीं है। और उस लेफ्ट मोस्ट को हम कैसे ढूंढेंगे, हाई की वैल्यू चेंज करके, ठीक है। हाई इक्वल टू मिड माइनस वन। अब समझ आ गया हाई की वैल्यू मिड माइनस वन क्यों करी, क्योंकि हाई हाई सबसे इस तरफ वाला एलिमेंट है ना, राइट के मतलब इंडेक्स वैल्यू है वहां की, राइट की और लेफ्ट वाली हो। तो हमें अब लेफ्ट की पार्ट में ढूंढने तो हाई की वैल्यू कम करनी पड़ेगी ना, कि हम लेफ्ट में ढूंढ पाए। अब लेफ्ट में बचे हुए एलिमेंट में ढूंढ पाए कि अब कौन सा वाला सबसे लेफ्ट मोस्ट है उसके अंदर ढूंढना, अब राइट वाले एलिमेंट से हमें मतलब ही नहीं आ रहे कि अब हमें लेफ्ट की साइड को जाना है, इसलिए मैंने हाई की वैल्यू यहाँ पे चेंज करी है, ठीक है। समझ रहे हो। तो मेरे हिसाब से अब ये भी हो चुका है। अब एक बार ये बस ये आंसर वन का यहाँ पे आंसर के बदले आंसर वन लिख देना चाहता हमने। बस अब मेरे हिसाब से हो चुका है, एक बार इसका भी चेक कर लेते हैं। इधर पे आके हम रिटर्न आंसर वन करवा लेते हैं एक बार, सही आ रहा है या नहीं आ रहा। सही आना चाहिए। एक बार कंपाइलन कर लेते हैं। इसकी इंडेक्स वैल्यू कितनी आनी चाहिए, यहाँ पे एग्जाम्पल क्या था, टू आनी चाहिए शायद, जो एग्जाम्पल दे रखा था इन लोगों ने उसके हिसाब से। यार आउटपुट जीरो। तो यार यहाँ पे जीरो इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे फिर से देखोगे हमारी गलती है, हाई की वैल्यू हमने एन माइनस वन डालनी थी, जो हमने जीरो दे दी थी। और ये आंसर वन की वैल्यू यार माइनस वन कर देते हैं, बाद में चेक करने का काम आएगा हमारे। इंडेक्स वो एलिमेंट है भी या नहीं है भी, ठीक है। तो एक बार कंपैरिजन कर लेते हैं। तो दूसरा वाला भी सही चल रहा होगा मेरे हिसाब से, लेफ्ट मोस्ट के लिए जो अभी बनाया है, तो देखो बिल्कुल सही चला है, इसकी टू इंडेक्स आ गई। तो अब लास्ट पार्ट क्या है हमारे पास, दोनों की इंडेक्स आ चुकी है हमारे पास, लेफ्ट मोस्ट इंडेक्स भी आ चुकी है, राइट मोस्ट इंडेक्स भी आ चुकी है उन एलिमेंट की। तो अब हमें ये देखना है, क्या इफ, पहले तो ये देख लेते हैं जो हमारे आंसर के कोई आंसर, आंसर इक्वल इक्वल टू माइनस वन तो नहीं है। अगर ऐसा होगा कोई सा भी आंसर, अगर आंसर वन चाहे आंसर माइनस वन हुआ, जो आंसर वेरिएबल बनाया ना, आंसर और आंसर माइनस आंसर वन, दो वेरिएबल बनाए, अगर इसमें से किसी की वैल्यू भी माइनस वन होती है तो इसका मतलब कि वो एलिमेंट प्रेजेंट ही नहीं है एरे में। तो इसके लिए क्या रिटर्न करवा देंगे, जीरो, ठीक है। ये तो हो गया, वरना एल्स इसका मतलब वो है उसमें। तो इस टाइम हम क्या रिटर्न करवाएंगे, रिटर्न जो मैंने आपको बताया था, आंसर वन जो हमने एक बनाया है वेरिएबल, ठीक है, क्योंकि ये राइट मोस्ट इंडेक्स है, इससे माइनस आंसर जो हमारी लेफ्ट मोस्ट इंडेक्स है, प्लस वन। ये आपको मैंने पहले ही समझाया था प्लस वन क्यों करा हमने, वरना आप ही बताना है, इतना तो कमेंट करके मैंने प्लस वन क्यों करा। अब एक बार देख लें सही है नहीं सही है, कंपाइल रन कर लेते हैं। सही होना चाहिए सब कुछ। तो मैंने शायद दो ब्रैकेट लगा दिए होंगे, देखें एक बार। एक ये, ओके मैंने एक ज्यादा लगा दिया था, अब सही आ जाएगा। तो हाँ, तो यहाँ पे जो हमारे माइनस टू आ रहा है इसलिए आ रहा है क्योंकि आंसर वन नहीं, आंसर माइनस आंसर वन था, ठीक है। राइट मोस्ट माइनस लेफ्ट मोस्ट होगा ना, बड़ा माइनस होगा छोटे से, ना कि छोटा होगा माइनस से। तो अब सही आ जाएगा। ये देखो आ गया इसका आउटपुट सही। अब एक बार सबमिट कर लेते हैं, सबमिट भी हो जाएगा इस बार।
ये देखो हमारा पूरा सबमिट भी हो गया क्वेश्चन। तो मेरे हिसाब से आप सबको समझ आ गया होगा कि हमने क्या करा है इस क्वेश्चन में। नहीं समझ आएगा तो यार कमेंट करके बताना, अगली वीडियो में और अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। इस बार भी मैंने अच्छे से समझाने की कोशिश करी है। शायद आपको ये वाला पार्ट समझ ना आया हो कि मैंने इतना लंबा क्यों कर दिया यार। अब जैसा मेरे को पहली बार में समझ आया मैंने वैसा वैसा कर देता हूँ। ज्यादा शॉर्ट के चक्कर में नहीं लगा रहता, जैसा जैसा समझ आता है ऐसा कर देता हूँ मैं। तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो यार लाइक और सब्सक्राइब करना। अगली वीडियो में मिलते हैं यार, वरना अपलोड करने में और लेट हो जाएगी। और थैंक यू यार देखने के लिए।